अब एक वीडियो और बना रहा हूँ। जय हिंद, जय भारतवासियों। सभी लोग सुने, जो हमारे कौम के लोग हैं, मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, कोई भी हो, सब सुने और सब इस पर गौर फिक्र कर लें। हमसे हालांकि अच्छी वीडियो बन चुकी है, बना चुके हैं लोग। अब एक बात बताओ, जो माँ बाप कानून बनाए, जो माँ बाप पैदा करे और जो माँ बाप सर्टिफिकेट दिया हमको कि ये मेरी औलाद है, अब वही हमसे सर्टिफिकेट खोज रहा है। और जो सर्टिफिकेट औलाद को दे चुका है, माँ बाप इशू कर चुका है, वो सर्टिफिकेट को अमान्य कर रहा है, यानी को मान नहीं रहा है, उसको इनवैलिड कर रहा है। वो ऐसा सब सर्टिफिकेट मांग रहा है कि जो शायद मुमकिन वहाँ मिले या ना भी मिले। अब एक बात बताओ, जन्म प्रमाण पत्र किनके पास हो सकता है? जो आदमी पढ़े। मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र होता है, हमारा सर्टिफिकेट वगैरह, या आधार कार्ड में जन्म डाल दिया जाता है। अलग से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा बहुत सारे लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेबर मजदूर क्लास का आदमी, कोई हॉस्पिटल में उसका बच्चा पैदा नहीं होता है, घर में पैदा हुआ, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो खोज रही है, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंपलसरी अनिवार्य क्यों नहीं किया कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके घरों पे, या फिर उसका कार्यालय बनाकर क्यों नहीं रखा हर पंचायत में? और अगर इस पर कानून बनाया है, तो कानून तो बहुत सारा बना हुआ है, उसको यूटिलाइज कहाँ किया गया? उसको ज़मीन पे नहीं उतारा, जिसके बारे में लोगों को बहुत सारे को पता नहीं है। अरे बिजली, फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजली लोग जलाते हैं, बिजली बिल आता है ना, स्टाफ आता है, उसका बिल आता है, तो आदमी जाके 1 महीने में 2 महीने में जमा करता है। उसी प्रकार से इसका भी इंफॉर्मेशन आना चाहिए, हमेशा पेपर में आना चाहिए। मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में मैसेज आना चाहिए, भाई किसी के घर में बच्चे पैदा हो जाएं, उसका फलां जगह जाकर रजिस्ट्रेशन कराइएगा, वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाइएगा। ये सब किया नहीं किया, गवर्नमेंट ने इस पर अमल नहीं कराया जनता को। अब वो आधार इशू कर दिया, वोटर आईडी इशू कर दिया, राशन कार्ड इशू कर दिया। उसके बाद जो है 80-82 साल के बाद सरकार जो आई अभी प्रेजेंट में, वो इस सब को इशू भी किया और उसके बाद वही इनवैलिड भी कर रही है। तो बताइए कि ये सरकार है, ये माँ बाप है? ये तो औलाद से झगड़ा ही नहीं खोज रही है, दुश्मनी। तो औलाद क्या करे भाई? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बाप से 5 औलाद है, 3 बेटा 2 बेटी, और बाप बोला कि भैया आज पहले को काटेंगे, कल दूसरे को काटेंगे, ठीक है? और तलवार लेके उठा, एक दूसरे का पहले का नंबर आया, 4 क्या करेगा? खड़ा होकर देखता रहेगा? वैसे बाप को छोड़ेगा कोई औलाद जी? इसलिए जान बचाना हर आदमी का अपना फ़र्ज़ है, उसका रक्षा करना उसकी ड्यूटी है। वो बाप मारे या भाई मारे या कोई और मारे, जान का दुश्मन जो भी बने वो बाप है ही नहीं। उसी प्रकार से ये सरकार जो काम कर रही है, तो जनता के हित में काम करना चाहिए। जिसके पास जो चीज़ कमी है उसको बनवाता, 11 साल सरकार को हो गई, वो बनवाता। अब बनवाने के बाद, बनाने के बाद, फिर उसके बाद ये सब खोजती, तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। जिसको रद्द करना था, कैंसिल करना था, कैंसिल कर देता, ठीक है? ये सब एक बहाना है। मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब एक बहाना है। इसको बाबा जी को, फॉरवर्ड कास्ट के जितने भी लोग हैं, उनको रखना है, कहे कि सरकार उसी की है, बनिया की और फॉरवर्ड कास्ट की, अपर कास्ट। और लोअर कास्ट जो है, अब उसका नाम नहीं बताएंगे उतना, जो वीडियो लंबी हो जाएगी। लोअर कास्ट में कौन आते हैं? हाँ, नीची जाति में, सब समझते होंगे। तो भैया एक प्लेटफार्म पर आ जाओ,
ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में मत बटो। रोहिंग्या को निकालो, बांग्लादेशी की निकालो। और बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर आया भी तो आया कैसे, इतना दिन रहा कैसे? उसका आधार कार्ड अगर उसके पास है, अगर बनाया है, तो उसको बनाया किसने? यही सरकार का आदमी, सरकारी आदमी। उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं करेगा। उसकी आड़ में गरीब को हटाएगा। समझा? गरीब कौन है? पिछड़ा जाति। गरीब हट गया, हिंदुस्तान अमीर बन गया, उसका ज़मीन जगह सब सरकार का हो जाएगा। यही मंशा है भैया। और वो आदमी को डिटेंशन कैंप में रख करके और एक वक्त का मुश्किल से भरपेट खाना नहीं देगा, धीरे धीरे मर जाएगा। ठीक है? या तो गंगा तंगा में ले जाकर कहीं बहा देगा। समझो, जरा बुद्धि से काम लो भैया। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना बटो, और जो बट रहा है उसको बटने दो, उससे कुछ होने वाला नहीं। भाईचारा बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, अच्छे से रहो, तो सब बचोगे। अन्याय तो कोई ना रहोगे, ये याद रखियो। बात अगर गलत हो गई ना तो मुझे जूता मारना, जिंदा रहे तो। ओके, गुड बाय।